नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप सभी को हम लेकर आ गए हैं आज स्टूडेंट का रिजल्ट शीट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज एक्सेल में स्टूडेंट का रिजल्ट शीट कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या एक्सेल स्टार्ट है। यहाँ पर क्या स्टार्ट है हमारे पास एक्सेल, यहाँ पे देखिए स्टार्ट है और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा गया है। टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे स्टूडेंट का नाम है, ये हमारा क्लास नेम है और ये सब्जेक्ट है। हिंदी आपके पास है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ठीक है, और सॉरी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। टोटल यहाँ पे मार्क दिया गया है कितने का, तो टोटल मार्क्स यानी कि 500 नंबर का है टोटल इनका है, जिसमें से कितना पाए हैं 308 नंबर ये पाए हैं। यदि इसको हमको कैलकुलेट करना हो तो सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे इसको डिलीट। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे और टाइपिंग करेंगे सम। क्या टाइपिंग करेंगे जी, सम। ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे यहां से लेकर पूरा हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से लेकर और कहां तक, तो यानी कि हिंदी मैथ सब्जेक्ट तक, और इंटर कर देंगे। टोटल नंबर हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ गया, तो इनका आ गया 308 नंबर, इनका निकल के आया है 401 नंबर, इनका आया है 324 नंबर, इनका आया है 351 नंबर। ओके, और इनका आया है 293 नंबर, इनका आया है 330 नंबर। तो इसी प्रकार से सबका यहाँ पर ओटी मार्क निकल कर आ गया। हमको निकालना है यहाँ पर रिजल्ट, कौन पास है और कौन फेल है। ठीक है, तो हमारे स्कूल के अनुसार रिक्वायरमेंट है कि जिस भी स्टूडेंट का 300 नंबर होगा वो क्या हो जाएगा जी, वह पास हो जाएगा, और जिसका 300 यानी कि 299 नंबर भी आता है वह फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके निकालना है कि जिस भी स्टूडेंट का 300 नंबर आएगा वो पास हो जाएगा, और जिसका 299 नंबर भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यानी सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग पास आउट है वो 300 नंबर ही है। इक्वल टू लगाएंगे, टाइपिंग करेंगे यहाँ पे इफ, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जी, हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉजिक फंक्शन यानी इफ फंक्शन का यूज करेंगे। और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे किसको, टोटल ओबीटी मार्क को सिलेक्ट करेंगे। ओके, टोटल ओबीटी मार्क को सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल टू लगा लेंगे। कमांड क्या देना है आपको, कमांड देना है 300, कितना देना है 300। उसके बाद से कमा लगाने के बाद से डबल कोड के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे पास। क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे, फिर डबल कोड से क्लोज करेंगे, फिर कमा लगाएंगे, डबल कोड स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने कमांड कह दिया कि जिस भी स्टूडेंट का 300 नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अन्यथा यदि 300 से कम नंबर आता है, यानी 300 से यदि उसका 299 नंबर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वो फेल हो जाएगा। ये हमारा कमांड कंप्लीट हो गया। यानी कि पहले हम लॉजिक दिए कि जिस भी स्टूडेंट का 300 नंबर आएगा वो पास हो जाएगा, और जिस भी स्टूडेंट का 300 से कम नंबर आता है वह फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, एंड प्रेस इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका निकल के आ गया पास, क्योंकि इनका नंबर जो है 308 नंबर है, इसलिए क्या है, यह पास है। ओके, चलिए इनका भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। हम इक्वल टू लगाते हैं, फिर से इफ लगाते हैं, कोष्टक ओपन कर लेते हैं, पुनः सिलेक्ट करेंगे हम ओबीटी मार्क को, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे 300। कितना देंगे जी, 300। कमा लगाने के बाद डबल कोड के अंदर हम प्रिंट कराएंगे 300। कितना प्रिंट कराएंगे, 300। उसके बाद फिर से कमा लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और डबल कोड से फिर से पुनः स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम फेल, डबल कोड से क्लोज करके एंड कर देंगे प्रेस इंटर। इनका भी कितना निकल गया, तो इनका भी निकल के आ गया 300 नंबर, जो इनका क्या है, ये भी पास है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत निकल गया है, यहाँ पे पास और 300 नहीं, यहाँ पे पास होना चाहिए। ठीक है, और इंटर कर देंगे, इनका पास निकल करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे पकड़ कर ड्रैग। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट पास है उनका पास निकल कर आया है, और जो स्टूडेंट फेल है उनका फेल निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट पास है, क्योंकि सभी स्टूडेंटों का क्या है, 300 से ऊपर नंबर है। बस एक इन्हीं का है जिनका 293 नंबर, इसलिए क्या है, ये फेल हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेड। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जिस भी स्टूडेंट का 300 नंबर होगा, कितना होगा 300, वो थर्ड डिवीजन से पास होगा। जिसका 350 होगा वो फर्स्ट सेकंड डिवीजन से पास होगा। जिसका 400 आएगा वो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट का 300 299 नंबर आता है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कमांड देना है यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं, या हमारे इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जिस चैनल पे ज्वाइनिंग होकर आप बहुत सारी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया गया, ईमेल पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको सो पूछना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इफ। क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ पे इफ लिखेंगे, और इफ लिखने के बाद से सिलेक्ट करेंगे किसको, हम ओबीटी मार्क को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेंगे। पहले कमांड देंगे हम यहाँ पे 400। कितना देंगे कमांड यहाँ पे जी, हम
400 कमांड फर्स्ट टाइम में देंगे और कमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट यूजर। क्या प्रिंट कराएंगे? फर्स्ट। तो डबल कोट सेलेक्ट करेंगे, फिर कमा लगाएंगे और यहाँ पे सेकेंड यानी कि इसका जो दूसरा नंबर लॉजिक फंक्शन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे वटी मार्क को, डबल कोड के अंदर हम फिर से प्रिंट कराएंगे इक्वल टू ग्रेटर देन लगाने इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ प्रिंट कराएंगे 350 नंबर। कमा डबल कोड के अंदर हम फिर से लिखेंगे यानी कि सेकेंड थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड आ जाएगा, डबल कोट से क्लोज करेंगे, कमा लगाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर यानी कि तीसरा जो हमारा लॉजिक फंक्शन उसको स्टार्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे हम ओपटी मार्क को। ओके, ओपटी मार्क को सिलेक्ट करने ग्रेटर देन लगाएंगे और उसको बाद इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे हम कितना, यानी कि हमको कमांड देना है 300। कितना कमांड देना है जी? 300। यदि उनकी 300 नंबर आता है तो कितना पाएंगे वो? थर्ड डिवीजन से पास होंगे। किससे पास होंगे जी? थर्ड डिवीजन से पास होंगे। अन्यथा यदि उनकी 300 से कम नंबर आता है तो क्या हो जाएंगे? वो फेल हो जाएंगे। 300 से यदि मतलब कि 299 नंबर आएगा तो क्या हो जाएंगे? वो फेल हो जाएंगे। तो 1 2 3 1 4 4 कमांड दिया गया है तो यहाँ पे कोष्टक क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 बार कोष्टक को क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंड प्रेस कर देंगे इंटर। क्या कर देंगे यहाँ पे हम? एंड प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए इनका कितना आ गया? 308 नंबर है। तो क्या है ये? सेकेंड डिवीजन से पास है। किससे पास है यह? सेकेंड डिवीजन से पास है, ठीक है। यदि इनकी 300 से, सॉरी ये थर्ड डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, गलती हो गया थोड़ा सा, थर्ड डिवीजन, ठीक है। इनका कितने का आएगा? थर्ड, क्योंकि इनका 308 नंबर है, 350 नंबर नहीं है, इसलिए क्या है यह? थर्ड डिवीजन से पास है। समझ आ रहा है आप लोग को? किससे पास है जी? यह थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं क्योंकि इनका जो नंबर आया है वो नंबर है यानी कि 308 नंबर है, इसके वजह से थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनका निकाल लेते हैं। इक्वल टू इफ लगाते हैं, फिर से पुनः क्या लिखेंगे? सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू लगाएंगे और इफ फंक्शन यूज करेंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे टोटल ओपटी मार्क को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल टू लगाएंगे, कमांड देंगे यहाँ पे हम कितना? 400 कमांड देंगे। कमांड लगाने के बाद डबल कोट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे यानी कि फर्स्ट यूजर, ठीक है। डबल कोट क्लोज करने के बाद कमा लगाएंगे, फिर से यूज करेंगे हम ई फंक्शन, फिर सेलेक्ट करेंगे ओपटी मार्क को, ओके, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे 350 नंबर। कमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे सेकंड डिवीजन। डबल कोट क्लोज करने के बाद से फिर से कमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ एंड कोष्टक ओपन करेंगे, पुनः सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे लॉजिक फंक्शन, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे ओपटी मार्क को, ओके, और ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे 300। कितना कमांड देंगे जी? हम यहाँ पे 300 कमांड देंगे, फिर कमा लगाएंगे डबल कोट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे फिर से यानी कि थर्ड डिवीजन, ओके। डबल कोट के अंदर क्या प्रिंट कराएंगे? थर्ड डिवीजन। फिर कमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर हम लिख लेंगे फेल। क्या लिख लेंगे जी? हम फेल। और 1 2 3 बार कोष्टक क्लोज करेंगे, सॉरी 4 बार कोष्टक क्लोज करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 बार कोष्टक क्लोज करने के बाद हम कर देंगे एंड प्रेस एंटर। तो ये देखिए हमारा निकल के आ गया फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि इनका कितना नंबर है? इनका है 400 नंबर। कितना है जी? 401 नंबर है। इसके वजह से क्या है? फर्स्ट डिवीजन से पास है। सिलेक्ट करेंगे और ड्रैगिंग कर देंगे, यहाँ पे देखिए सभी का निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ देखिए सबका फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन यहाँ पर निकल कर आ गया। ये थर्ड डिवीजन से पास है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास है, थर्ड डिवीजन से पास है, ये हमारा सेकंड डिवीजन से है, और ये फेल है, ये थर्ड डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से है। इनका 300 नंबर, इनका 308 नंबर, ये भी थर्ड डिवीजन से है, इनका 315, इसलिए भी थर्ड डिवीजन से पास है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि इस फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से इस लॉजिक फंक्शन को यूज करके यानी कैलकुलेट करके और इस लॉजिक फंक्शन को यूज करके हम यानी कि पास फेल या ग्रेड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आप लोग को एक अच्छे बेहतरीन के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।